कुंभ राशि वालों, सावधान साथियों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। रुको, आज की ये 3 बातें वरदान कुंभ राशि वालों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज की ये भविष्यवाणी जानकर तुम्हारे होश ना उड़ गए तो कहना। कुंभ राशि वालों, आज का ये राशिफल बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने 3 ऐसे रहस्य रखने जा रहा हूं जो सीधे आपके जीवन, आपकी किस्मत और आपके आने वाले समय से जुड़े हुए हैं। अगर ये तीनों बातें आपके जीवन में सच न हो तो समझिए मेरी बात गलत थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत भविष्यवाणी नहीं है। ये वो संकेत हैं जिन्हें स्वयं भगवान भोलेनाथ ने आपकी नियति में अंकित किया है। ये केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने वाली एक चाबी है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया तो हो सकता है कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में जो तीसरा सच सामने आएगा वही आपके पूरे जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखता है। अब मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वालों, क्या पिछले कुछ समय से आपके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं? बिना किसी कारण के मन बेचैन रहने लगा है? कोई काम बनते बनते अचानक रुक जाता है? जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई देने लगे हैं? या फिर रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, अचानक आपके मन में भगवान शिव का नाम गूंजने लगता है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसे सामान्य भूल कर भी मत समझिए। ये केवल संयोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि जब भोलेनाथ किसी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं तो उससे पहले वो कई संकेत देना शुरू कर देते हैं। और कुंभ राशि वालों, वही संकेत अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो आपकी किस्मत की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। आज मेरी इस बात को याद रखिए। आने वाले दिनों में जब एक एक करके ये घटनाएं आपके सामने सच होंगी, तब आपको आज का ये वीडियो अवश्य याद आएगा। लेकिन खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये खुशखबरी 3 भागों में बंटी हुई है। पहला सच आपके धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। दूसरा सच आपके गुप्त शत्रुओं, भाग्य और उन लोगों से जुड़ा है जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। जबकि तीसरा सच इतना बड़ा और इतना चौंकाने वाला है कि उसे सुनने के बाद शायद कुछ पल के लिए आपको अपनी ही किस्मत पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। इसलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है उसके जीवन में देर भले हो जाए लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। भोलेनाथ अपने भक्त को सही समय पर उसका फल अवश्य देते हैं। तो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं वे 3 रहस्य जो आने वाले समय में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, क्या आपको लगता है कि यह वीडियो आपके सामने केवल संयोग से आया है? बिल्कुल नहीं। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। भोलेनाथ की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। आज आप यहां हैं क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है, और उस बदलाव से पहले आपको यह संदेश मिलना जरूरी था। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यही वो सच्चाई है जिसे आप पिछले कई महीनों से अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम आधा मिला। पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया। कोई नया काम शुरू करते समय सब कुछ अच्छा दिखाई दिया, उम्मीदें भी बहुत थीं, लेकिन आखिरी समय में अचानक कोई रुकावट सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार आपके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और सफलता आपके हाथ आते आते दूर चली जाती है। और सबसे बड़ा दर्द तो तब हुआ जब वही इंसान जो कभी आपका सबसे अपना था, जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता था, वो भी धीरे धीरे आपसे दूर होने लगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपको भी लगा कि जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया वही लोग समय के साथ बदल गए? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए, हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, ये केवल सामान्य परेशानी नहीं है,
इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। पिछले कुछ समय से ग्रहों की चाल ने आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव डाला कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। छोटी छोटी बातें भी मन को चोट पहुंचाने लगीं। रातों की नींद कम होने लगी। चिंता और तनाव बढ़ने लगा। कई बार तो आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि आखिर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। मैं मेहनत भी करता हूं, पूजा भी करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों हैं। लेकिन यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। भोलेनाथ ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो आपसे कभी दूर नहीं हुए। वो हर पल आपके साथ थे, लेकिन आपको एक बड़ी परीक्षा से गुजार रहे थे। क्योंकि जिन लोगों के भाग्य में असाधारण सफलता लिखी होती है, जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उनकी पहले कठिन परीक्षा अवश्य होती है। संघर्ष पहले आता है और सफलता उसके बाद। और कुंभ राशि वालों, अब वही संघर्ष अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। वो संकट जिसने लंबे समय तक आपको परेशान किया, अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। वो अंधेरा जिसने आपकी राहों को घेर रखा था, अब हटने लगा है। उसके बाद जो नया सवेरा आएगा, वो इतना उज्जवल और इतना सुखद होगा कि आप स्वयं भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल सकती है। लेकिन यहां अधिकांश लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। संकेत मिलने के बाद भी वे डर में जीते रहते हैं। याद रखिए, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। डर वो बेड़ी है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि बीते हुए दुखों को पकड़कर नहीं बैठेंगे। जो समय गुजर गया उसे वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आने वाला समय आपकी पुरानी परेशानियों से कहीं अधिक बड़ा और शुभ होने वाला है। पुराने घावों को भूलिए और नई खुशियों के लिए अपने मन में जगह बनाइए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो सीधे आपके भाग्य और धन से जुड़ी हुई है। कुंभ राशि वालों, अब मैं आपको वे 3 संकेत बताने जा रहा हूं जो बहुत जल्द आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। यदि इनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर शुरू हो चुकी है और आपकी किस्मत करवट ले चुकी है। पहला सच आपके धन, काम और कैरियर से जुड़ा हुआ है। जो काम लंबे समय से बार बार रुक रहा था, जहां हर बार कोई नई बाधा, नया षड्यंत्र या नई परेशानी सामने आ जाती थी, वहीं से अचानक रास्ते खुलने शुरू होंगे। सबसे हैरानी की बात यह होगी कि जिस व्यक्ति ने कभी आपका साथ नहीं दिया, जिसने कभी आपकी सहायता नहीं की, वही व्यक्ति अचानक आपके सहयोग के लिए आगे आएगा। उस समय आपको आश्चर्य अवश्य होगा कि आखिर ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन घबराइए मत, यह किसी इंसान का नहीं बल्कि भोलेनाथ की कृपा का संकेत होगा। इस बात को याद रखिए, जब भगवान किसी भक्त के लिए रास्ते खोलते हैं तो कई बार वही लोग माध्यम बनते हैं जिनसे हमें कभी कोई उम्मीद नहीं होती। दूसरा सच आपके घर और धन से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। यदि किसी ने आपका धन रोक रखा है, कोई भुगतान अटका हुआ है या कोई पुराना लेन देन अधूरा है, तो उसके पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही कई कुंभ राशि वालों के लिए कमाई का एक बिल्कुल नया रास्ता भी खुल सकता है। ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोगों को ऐसा लाभ मिलने वाला है जिसे देखकर आसपास के लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन इस शुभ समय के साथ एक सावधानी भी जरूरी है। जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वैसे वैसे कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या करने लगेंगे। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए अपनी योजनाएं, अपने नए अवसर, अपनी कमाई के स्रोत और भविष्य की रणनीतियां हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। कई बार मौन रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े सच पर। यही वो रहस्य है जो बाकी दोनों सच्चाइयों से कहीं अधिक गहरा और चमत्कारिक माना जा रहा है। क्योंकि ये केवल धन, सफलता या भाग्य से नहीं, बल्कि आपके मन, आपकी आत्मा और आपके भीतर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि वालों,
बहुत जल्द भोलेनाथ आपके जीवन से एक ऐसा भारी बोझ हटाने वाले हैं जिसने लंबे समय से आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रखा है। वो डर जो बिना कारण आपके मन में बैठ गया था, वो चिंता जो रात रात भर आपको सोने नहीं देती थी, वो बेचैनी जो हर समय दिल और दिमाग पर छाई रहती थी, और वो उलझन जिसका कोई समाधान दिखाई नहीं देता था, अब ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपका मन पहले से अधिक शांत होगा, आपकी नींद सुधरेगी, दिल पर रखा हुआ भारी बोझ हल्का महसूस होने लगेगा। और याद रखिए, जब मन शांत होता है तभी भाग्य के द्वार खुलने शुरू होते हैं। मन की शांति संसार का सबसे बड़ा धन है, और अब यही अमूल्य धन आपको मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। यदि आने वाले समय में मिलने वाले अवसरों और संकेतों को आपने अनदेखा कर दिया, यदि डर और आलस्य में ही उलझे रहे, तो अवसर सामने होकर भी हाथ से निकल सकता है। भगवान रास्ता अवश्य दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए। अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो उस उपाय से जुड़ी है जिसे करने के बाद अनेक लोगों ने अपने रुके हुए कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने की बात कही है। कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे श्रद्धा और नियम के साथ करने पर लोग अपने जीवन में शुभ बदलाव आने की आशा रखते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग उपाय तो कर लेते हैं, पर विश्वास, अनुशासन और नियमितता को भूल जाते हैं। याद रखिए, बिना श्रद्धा और समर्पण के किया गया कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता है। इसलिए यदि आप ये उपाय करना चाहें तो उसे पूरे विश्वास और नियम के साथ करें। आने वाले सोमवार की रात सोने से पहले अपने सिरहाने तांबे के एक छोटे पात्र में स्वच्छ जल भर कर रख दें। उसमें एक साबुत लौंग और थोड़े से काले तिल डाल दें। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, और यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर जाकर श्रद्धा के साथ वो जल शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर भी श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय पूरे मन से 6 नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र का उच्चारण करते समय अपना ध्यान केवल भगवान शिव पर रखें और पूरे मन से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों तथा आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। उपाय पूरा होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, मिठाई या अन्य उपयोगी वस्तु का दान करें। भारतीय परंपरा में दया, सेवा और दान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इन्हें सद्भावना तथा करुणा का प्रतीक समझा जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि इस उपाय को इतना विशेष क्यों माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तांबा शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। काले तिल का उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं जय नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव की उपासना का अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका जप अनेक श्रद्धालु मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक एकाग्रता के लिए करते हैं। यदि इस उपाय को लगातार 3 सोमवार तक पूरी श्रद्धा, अनुशासन और नियमितता के साथ किया जाए तो बहुत से लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करने की आशा रखते हैं। रुके हुए कार्यों में गति आने लगे, नए अवसर दिखाई दें, आर्थिक स्थिति में सुधार के रास्ते खुलें और मन में नया उत्साह जागे। ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केवल पूजा या उपाय कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। कई बार हमारी अपनी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय ही हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो पूजा के साथ साथ अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी दिनचर्या में भी अच्छे परिवर्तन लाना आवश्यक है। अब आगे जो बातें आने वाली हैं उन्हें बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार जीवन बदलने की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि छोटी छोटी सही आदतों और सही निर्णयों से होती है। अब सबसे पहले उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।
सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत को कम करने की कोशिश कीजिए। दिन की शुरुआत यदि चिंता, नकारात्मक खबरों या अनावश्यक चीजों से होती है तो उसका प्रभाव पूरे दिन के मनोभाव पर पड़ सकता है। इसकी जगह उठते ही श्रद्धा के साथ 3 बार हर हर महादेव का स्मरण कीजिए। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव और ईश्वर के स्मरण से करने से मन में आत्मविश्वास और शांति बनी रहती है। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने व्यवहार पर ध्यान दें। घर में अनावश्यक विवाद, क्रोध और कटु वचन से बचने का प्रयास करें। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में प्रेम, शांति और आपसी सम्मान बना रहता है वहां सुखद वातावरण भी लंबे समय तक बना रहता है। यदि आपके सामने कोई जरूरतमंद, भूखा या असहाय व्यक्ति आए तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करें, चाहे मदद छोटी ही क्यों न हो। सच्चे मन से किया गया सहयोग समाज में सकारात्मकता फैलाता है और दान तथा सेवा को भारतीय परंपरा में सदैव श्रेष्ठ कर्म माना गया है। अब कुछ ऐसी बातों पर भी ध्यान दीजिए जिनसे बचना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हर व्यक्ति को अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य और अपनी सफलता के रास्ते बताना आवश्यक नहीं होता। कई बार समय से पहले बातें साझा करने से अनावश्यक बाधाएं या निराशा भी मिल सकती है। इसलिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर और सही समय आने पर ही साझा करें। यदि आप सोमवार को भगवान शिव की उपासना करते हैं तो उस दिन संयम, सादगी और अनुशासित जीवन शैली अपनाने का प्रयास करें। बहुत से श्रद्धालु इस दिन सात्विक भोजन, शांत व्यवहार और आत्म संयम को विशेष महत्व देते हैं। ये केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि मन को स्थिर रखने का भी एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। लेकिन अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं वही इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुंभ राशि वालों, शायद आपने कई बार अपने आप से यह प्रश्न किया होगा, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई? मैं मेहनत भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, फिर भी रास्ते बार बार क्यों रुक जाते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि मंजिल सामने होते हुए भी हाथ नहीं आती? यही वो मोड़ होता है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसी समय धैर्य बनाए रखता है वही आगे चलकर बड़ी सफलता का पात्र बनता है। धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि कठिन समय केवल हमें रोकने के लिए नहीं आता बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भी आता है। संघर्ष इंसान को अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और सही अवसर आने पर उसे उस अवसर का पूरा लाभ उठाने योग्य बनाता है। जरा अपने बीते समय को याद कीजिए, जब कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया तब भी आप आगे बढ़ते रहे। जब आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिला तब भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब चिंता और तनाव ने आपको घेरने की कोशिश की तब भी आपके भीतर कहीं ना कहीं विश्वास की एक छोटी सी लौ जलती रही। वही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव किसी भी परिवर्तन से पहले व्यक्ति को धैर्य, समझ और आत्मबल प्रदान करते हैं। फिर जब उचित समय आता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अब नए अवसर, रुके हुए कार्यों में गति या कोई शुभ समाचार मिलने लगे तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखिए और अपने प्रयास पहले की तरह जारी रखिए। आज के बाद स्वयं को कभी कमजोर मत समझिए। कभी कभी जीवन में मिलने वाली देरी का अर्थ असफलता नहीं होता बल्कि तैयारी का समय भी हो सकता है। जब व्यक्ति अनुभव, धैर्य और सही सोच के साथ आगे बढ़ता है तो वो अवसरों का बेहतर उपयोग कर पाता है। और अब इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यदि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन दिखाई दे, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़े, कोई नई संभावना सामने आए या कोई सुखद समाचार मिले तो उसे अपने निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास के साथ जोड़कर देखिए। सफलता उन्हीं लोगों के पास अधिक देर तक टिकती है जो अवसर मिलने पर पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं। मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, इस भविष्यवाणी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो समय आपको बार बार परखता रहा वही समय अब नए अवसरों का द्वार भी बन सकता है। लेकिन याद रखिए, भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों का साथ नहीं देता,
बल्कि उन लोगों का साथ देता है जो विश्वास बनाए रखते हैं, सही दिशा में लगातार प्रयास करते हैं और अंतिम क्षण तक हार नहीं मानते। यदि आपके मन में आस्था है तो उसे अपने अच्छे कर्मों के साथ जोड़िए। यदि आपके भीतर विश्वास है तो उसे मेहनत के साथ जोड़िए। और यदि आपके सामने नया अवसर आए तो उसे पूरे साहस के साथ स्वीकार कीजिए, क्योंकि जीवन बदलने की शुरुआत अक्सर एक सही निर्णय, एक मजबूत विश्वास और एक निरंतर प्रयास से होती है। कुंभ राशि वालों, यदि आपके मन में आस्था है तो एक बात हमेशा याद रखिए। कई श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों को समय समय पर संकेत देते हैं, कभी किसी सपने के माध्यम से, कभी अचानक बदलती परिस्थितियों के माध्यम से, तो कभी ऐसे अवसरों के रूप में जिनकी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए मन का शांत और सकारात्मक होना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। यदि आप हर समय डर, निराशा और नकारात्मक सोच में उलझे रहेंगे तो कई बार सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए कि अब आप स्वयं को कमजोर नहीं समझेंगे। बार बार अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय अपने प्रयासों पर विश्वास रखेंगे। यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो प्रतिदिन श्रद्धा के साथ दान नमः शिवाय का जप करके नए उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि जब व्यक्ति का मन दृढ़ हो, उसके कर्म सही हो और उसका विश्वास अडिग हो, तब वो कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाता है। ऐसे समय में भय, निराशा या दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर उठकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यदि आज बताए गए संकेतों में से कोई भी सकारात्मक परिवर्तन आपको अपने जीवन में दिखाई देने लगे, चाहे रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने लगे, मन पहले से अधिक शांत महसूस हो या नए अवसर मिलने शुरू हों, तो उसे अपने निरंतर प्रयास और सकारात्मक दिशा में बढ़ते कदमों के रूप में स्वीकार कीजिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और वही लोग जो कभी आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, एक दिन आपकी मेहनत की सराहना भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अवसर तभी फल देता है जब उसके साथ सही कर्म भी जुड़े हों। यदि आप सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा या कोई धार्मिक उपाय करते हैं तो उसे पूरी श्रद्धा, अनुशासन और सच्चे मन से करें। साथ ही अपने व्यवहार, विचार और कर्मों को भी सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो श्रद्धा के साथ हर हर महादेव का स्मरण करें। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है जो कठिन समय से गुजर रहा है, तो उसके साथ इसे साझा कर सकते हैं। जाने से पहले 3 बातें हमेशा अपने जीवन में याद रखिए। पहली बात, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा वास्तव में खुश हो, ये जरूरी नहीं। कई बार जो व्यक्ति बाहर से सबसे अधिक मजबूत दिखाई देता है, वो भीतर से सबसे अधिक संघर्ष कर रहा होता है। यदि आप भी लंबे समय से कठिन समय का सामना कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। धैर्य और निरंतर प्रयास का फल अक्सर समय के साथ दिखाई देता है। दूसरी बात, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं तो कल वही समय नए अवसर भी लेकर आ सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए कठिन दिनों में स्वयं पर संदेह मत कीजिए। अपनी क्षमता, अपने अनुभव और अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखिए। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके जीवन में आस्था का स्थान है तो उसे अच्छे कर्मों के साथ जोड़कर रखिए। जब एक रास्ता बंद होता है तो कई बार दूसरा रास्ता भी खुलता है, लेकिन उसे देखने और उस पर चलने का साहस हमें स्वयं जुटाना पड़ता है। इसलिए विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और हर परिस्थिति में सीखते हुए आगे बढ़िए। अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो एक अलग विषय की शुरुआत है। बहुत से लोग कभी कभी ऐसी घटनाओं का अनुभव करते हैं जिन्हें वे सामान्य नहीं मानते। अचानक तबीयत बिगड़ जाना, बिना स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस होना या लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करना, इनकी अलग अलग वजहें हो सकती हैं। कई लोग इन्हें आध्यात्मिक संकेत मानते हैं, जबकि कई बार इनके पीछे सामान्य जीवन की परिस्थितियां या स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं। इसी विषय से जुड़ी एक मान्यता और चर्चा को अब हम आगे विस्तार से समझेंगे।
इसलिए आगे की बात को ध्यान से सुनिए। लेकिन एक और बात है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं। हमें लगता है कि हमने तो केवल मजाक किया था, लेकिन सामने वाला उस बात को अपने मन में गहराई से बैठा लेता है। जिस बात को हम कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं, वही बात किसी दूसरे इंसान के लिए बरसों तक दर्द बनकर रह सकती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने हंसते हंसते कोई बात कह दी और सामने वाले ने उसे अपमान समझ लिया। हो सकता है उसने उस समय कुछ ना कहा हो, लेकिन उसके मन में एक टीस रह गई हो। समय बीतता गया, लेकिन वो घटना उसके मन से नहीं निकली। जब भी वो आपको आगे बढ़ते देखता है, उसके भीतर पुरानी बातें फिर से जाग उठती हैं। ऐसे में वो आपकी सहायता करने के बजाय दूरी बना सकता है या मन में कटुता रख सकता है। इसीलिए संत और गुरुजन हमेशा वाणी पर संयम रखने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन कटु शब्दों से टूटा हुआ विश्वास जोड़ना आसान नहीं होता। जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं लौटता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द भी लौट कर नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले एक क्षण ठहरना कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। कुंभ राशि वालों, आपकी साफगोई कई बार लोगों को बहुत पसंद आती है। आपकी बेबाक बातों से कुछ लोग प्रभावित भी होते हैं, लेकिन यही स्पष्टवादिता कभी कभी किसी दूसरे के मन को गहरी चोट भी पहुंचा सकती है। इसलिए जहां सत्य बोलना आवश्यक हो, वहां भी उसे विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ कहने का प्रयास करें। कई रिश्ते केवल एक कठोर वाक्य की वजह से टूट जाते हैं। अब आगे एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने आसपास की परिस्थितियों पर शांत मन से विचार कीजिए। कई बार समस्याओं के पीछे सामान्य जीवन की वजहें होती हैं, जिन्हें समझकर सुधारा जा सकता है। वहीं कुछ लोग इन परिस्थितियों को आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखते हैं और मानते हैं कि ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण मन को शक्ति देता है। यदि आप भगवान हनुमान के भक्त हैं, तो नियमित रूप से उनकी आराधना करना, हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना आपके लिए मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत बन सकता है। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान हनुमान साहस, निर्भयता और सेवा के प्रतीक हैं और उनकी भक्ति कठिन समय में मनोबल बढ़ाने का माध्यम बनती है। यदि घर में तनाव बढ़ रहा हो, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेदों या जीवन में लगातार परेशानियां महसूस हो रही हों, तो केवल किसी एक कारण को जिम्मेदार मानने के बजाय आपसी संवाद, धैर्य, सहयोग और आवश्यकता होने पर उचित सलाह लेने का भी प्रयास करें। साथ ही यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, तो चिकित्सकीय सलाह लेना हमेशा आवश्यक है। यदि आप भगवान हनुमान की उपासना करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से मंदिर जाकर श्रद्धा के साथ दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद अर्पित करें। कई श्रद्धालु बूंदी के लड्डू या गुड़ चना अर्पित करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्म। धार्मिक परंपराओं में एक भाव बार बार दोहराया जाता है कि जब मन में साहस, विश्वास और सेवा की भावना हो, तो भय धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए यदि आप भगवान हनुमान में आस्था रखते हैं, तो केवल पूजा ही नहीं, बल्कि उनके आदर्शों, साहस, निष्ठा, सेवा और विनम्रता को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और अंत में यही बात याद रखिए, ईश्वर की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्चा मन, अच्छे कर्म और निरंतर प्रयास है। यदि आपके होठों पर राम नाम और आपके कर्मों में ईमानदारी बनी रहे, तो वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। यदि आप भगवान हनुमान में श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी भक्ति को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने जीवन की शक्ति बनाइए। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि सच्ची आस्था मन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। जब मन मजबूत होता है, तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक दृढ़ता से कर पाता है। कहा भी जाता है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, अंततः उसके अपने कर्म ही उसका परिणाम तय करते हैं। इसलिए किसी के प्रति द्वेष रखने के बजाय अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। यही सबसे बड़ा संरक्षण है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन कई बार अपने मन की शांति के लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। यदि आप मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं या कुछ समय ध्यान और भक्ति में बिताते हैं, तो इसे कभी शर्म या कमजोरी मत समझिए। आस्था व्यक्ति का निजी विषय है, और यदि उससे आपको मानसिक शांति मिलती है तो ये आपके लिए एक सकारात्मक बात है। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अच्छे कर्मों से जुड़े रहिए। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना और ईमानदारी से जीवन जीना भी उतना ही आवश्यक है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात है वही इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुंभ राशि वालों, कई बार जीवन में सबसे बड़ी चुनौती किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अंधविश्वास, गलत भरोसे और बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों से आती है। इसलिए हर रिश्ते को समझदारी से परखिए। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी हो, यह जरूरी नहीं। वहीं जो व्यक्ति आपकी गलतियों पर आपको रोकता है, वही कई बार आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक भी होता है। इसलिए किसी भी इंसान के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों, शंकाओं या अफवाहों के आधार पर निष्कर्ष मत निकालिए। विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ अपने निजी निर्णय, आर्थिक योजनाएं और जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा कीजिए जिन पर आपको समय की कसौटी के बाद पूरा भरोसा हो। यदि आपको कभी ऐसा महसूस हो कि कोई रिश्ता आपको लगातार तनाव, धोखे या नुकसान की ओर ले जा रहा है, तो भावनाओं में बहने के बजाय शांत मन से उस रिश्ते का मूल्यांकन कीजिए। निर्णय हमेशा तथ्यों और अपने अनुभव के आधार पर लीजिए, न कि केवल डर या संदेह के आधार पर। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा केवल किसी उपाय में नहीं, बल्कि सही सोच, सही संगति और सही निर्णय में होती है। आस्था आपको शक्ति देती है, लेकिन विवेक आपको सही दिशा देता है। जब ये दोनों साथ चलते हैं, तभी जीवन वास्तव में आगे बढ़ता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने विश्वास को जीवित रखिए और अपने निर्णय हमेशा समझदारी से लीजिए। यही वो मार्ग है जो कठिन समय में भी आपको स्थिर रख सकता है और आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है। कुंभ राशि वालों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। जीवन में हर वो व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी हो जो मीठी बातें करता है, ये जरूरी नहीं। कई बार कुछ लोग आपके बहुत करीब दिखाई देते हैं, आपके साथ रोज बातचीत करते हैं, आपका विश्वास जीत लेते हैं, लेकिन समय आने पर वही लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय समझदारी और विवेक से काम लीजिए। अपनी निजी योजनाएं, आर्थिक फैसले, भविष्य की रणनीतियां और जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्होंने समय समय पर अपने व्यवहार से आपका विश्वास जीता हो। हर किसी को अपनी हर बात बताना बुद्धिमानी नहीं होती। यदि आपको कभी महसूस हो कि कोई व्यक्ति बार बार आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, आपको निराश करता है या आपको ऐसे कामों के लिए उकसाता है जिनसे आपका नुकसान हो सकता है, तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। दूरी का मतलब दुश्मनी नहीं, बल्कि अपनी शांति और अपने भविष्य की रक्षा करना है। एक और बात हमेशा याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको नशे, गलत संगत या ऐसी आदतों की ओर धकेल रहा है जो आपके स्वास्थ्य, परिवार या भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उससे स्पष्ट दूरी बना लीजिए। गलत आदतें किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं, जबकि सही संगति उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यदि आप भगवान हनुमान और भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तो अपने विश्वास को केवल शब्दों तक सीमित मत रखिए। नियमित प्रार्थना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और अपने जीवन को अनुशासन के साथ आगे बढ़ाइए। यही सच्ची भक्ति का मार्ग माना जाता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति किसी डर में नहीं, बल्कि आपके साहस, आपके कर्म और आपके विश्वास में होती है।
जब आपका मन मजबूत होता है और आपके कदम सही दिशा में बढ़ते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी किया जा सकता है। इसलिए धैर्य रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मेहनत का फल भी एक दिन अवश्य मिलता है। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।